सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका एक और दिन, वाहियात सा दिन। मेरा यार कुछ खास दिन था नहीं। मेरा बेसिकली नो ट्रेडिंग डे था। क्यों था, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ विथ प्रूफ। देखो, मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी डाल रखा है कि देखो, कायदे से देखा जाए ना तो कल क्या हुआ था, न्यूज़ आई थी फेड रेट का, और आपको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, 0.25 से 0.5 का जो इंटरेस्ट था उसमें कटिंग होने वाली थी, राइट। तो क्या हुआ, 0.50 आई एज एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज़ थी, मार्केट ऊपर गया, बूम किया, यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया। S&P वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आ गया, राइट। वो यूएस का मार्केट था। अपना मार्केट क्या ऑल टाइम हाई पे आया? आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है, निफ्टी ऑलरेडी वहाँ पे है, तो और कितना ऊपर जाएगा, राइट। बट ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये होता है एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जो आपको समझना चाहिए। बट अगेन, आपको फॉलो करना है इन दी एंड रूल्स को, ठीक है। कैसे? आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। सब लोग आज पॉजिटिव थे, राइट। आपको भी पता होगा, आप भी सुबह सुबह पॉजिटिव थे कि मार्केट गैप अप खुलेगा, हुआ, ऊपर भी गया मार्केट। बट एक बात बताओ मुझे, अगर सभी लोग पॉजिटिव हैं तो सेल कौन कर रहा है? मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, राइट। किसी को तो सेल करना पड़ेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे सेल करते हैं बड़े प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है कि जब सभी लोग पॉजिटिव हैं हमें पॉजिटिव नहीं होना, ठीक है, हमें उल्टा काम करना है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने क्यों नहीं किया। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया यार क्योंकि ये सब चीज़ें मैं फॉलो नहीं करता। ये सब चीज़ों को मैं कहता हूँ भाई ये सब बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो सिंपल तरीके से बनता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेटअप, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बनता है। तो वही सेटअप मैंने फॉलो किया। मेरा डायरेक्शन था पी। इस हफ्ते में ऑलरेडी 2 दिन प्रॉफिट कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे इतना कुछ अभी है नहीं, इतना ना मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ना इतना मेरे को कुछ अंदर से एंजाइटी हो रही है कि मुझे ट्रेड लेना ही है, क्योंकि 2 दिन मेरे प्रॉफिट हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा खासा मेरा वीक चल रहा है अभी, ठीक है। मतलब इस महीने मैंने सिर्फ 4 या 5 दिन ट्रेड किया होगा और सारे दिन प्रॉफिट्स ही हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इंस्टेड ऑफ रोज़ ट्रेड करना और लॉस लेना, ठीक है। तो कम ट्रेड करो, ज़ीरोधा को कमा के थोड़ा सा कम देंगे चलेगा, पर पैसा हम अपने पास ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। सो मेरा क्या ट्रेड था भाई, मेरा भी जैसे बाकी लोगों का था, डायरेक्शन मेरा भी पी था, सेलिंग साइड, मतलब पी में सेल करना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा भी यही कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। बट उसके बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ग्रुप में, मास्टर वाले ग्रुप में बता देता हूँ मैं, सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे थे। जो थर्ड पैरामीटर था वो नहीं आया, ठीक है। अब जो थर्ड पैरामीटर हमारा नहीं आया वो कहाँ पे बनता भाई, वो बनता बेसिकली इस पॉइंट पे, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियर रिजेक्शन था, वापस मार्केट नीचे आया, तो यहाँ मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर मेरा सेटअप बनेगा और यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। मतलब मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट डन हो जाता है। यार मेरे को 20 पॉइंट चाहिए थे, बहुत ही फटाफट डन होते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया, पूरा ऊपर चला गया। फिर मैं समझ गया कि भाई मुझे पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। मैंने वेट किया, मार्केट कभी हमारे थर्ड पैरामीटर तक आया ही नहीं, ठीक है। और मैं पी साइड नहीं, सी साइड में नहीं जा सकता था भाई। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन ही पी साइड था, मैं मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। पी अगर आप जाना चाहो देखो सी साइड, ठीक है, मतलब सिंपल से नेगेटिव साइड अगर आप जाना चाहो तो आप कहाँ पे जाओगे? मैंने क्या कहा, इसके और इसके बीच में जब मार्केट है तो कभी ट्रेड करना ही नहीं है भाई हमें, ठीक है। नेगेटिव साइड बनता है आपका भाई ये प्रीवियस डे क्लोज के नीचे, यहाँ पे आपका बनता है शॉर्ट नेगेटिव साइड की। अब मार्केट में सारे पैरामीटर्स नेगेटिव है, मार्केट अपने क्लोजिंग के भी नीचे है, सीपीआर के भी नीचे है, वीवेप के भी नीचे है, प्रीवियस डे हाई के भी नीचे है। तो सबके जब नीचे है तो यहाँ के बाद नेक्स्ट सपोर्ट बनता है उसका ये प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकता था, बट क्या हुआ, मार्केट ने देखो यहाँ पे आया, यहीं से बाउंस बैक किया, एंड देन यहाँ पे टाइम पास। तब मैं समझ गया था कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, आज कोई ट्रेडिंग डे नहीं है। वही मेरे साथ हुआ, ट्रेडिंग डे नहीं था, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, मेरे 2 दिन ऑलरेडी प्रॉफिट में, 1 दिन बचा हुआ है, कल देखते क्या होता है, ओके। रहा सवाल स्टॉक का, यार देखो स्टॉक में आज हमारे पास निकला था ये नेस्ले इंडस्ट्री, और इसमें हमारे बहुत अच्छे 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड कंप्लीट हुए। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस सही है, 1:3 मेरा डन हो गया था इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। क्लास पार्टिसिपेंट, आप लोगों के पास ऑलरेडी है ये वाला स्कैनर, ठीक है। आपने स्कैन किया होगा तो आपको ये रिजल्ट मिले होंगे, 9 शेयर्स मिले होंगे इसमें से, ठीक है, जिसमें से आज हमने ट्रेड किया इसके ऊपर, नेस्ले के ऊपर, ओके। अब इन 9 में से मैंने एक ही को क्यों चूज़ किया, मैंने आपसे पहले भी बोला, मैं उसी फिल्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें लगता है टाइम, जो फिल्टर आउट कर रहा हूँ मैं स्टॉक्स को, उसमें लगता है टाइम, ठीक है। कि और कैसे उसको रिग्रेस फिल्टर कर सकते हैं कि जो हम स्टॉक ले उसके चलने के चांसेस कम से कम 90% हो, ठीक है। 100% तो कुछ भी नहीं होता भाई, 90% एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे को यार ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे 10 स्टॉक है, 10 को मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, इन 10 को भी फिल्टर आउट करके हमें 1 या 2 स्टॉक निकालेंगे जिस पे हम ट्रेड करेंगे, सिर्फ 1 या 2,
ठीक है, उसमें से आज मेरा एक निकला, बाकी पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बताया भी नहीं मैंने आपको। आज सिर्फ एक ही निकला था नेस्ले, और ये अच्छा 1:3 दे के गया। ठीक है, तो इस पे काम चल रहा है। अभी एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि सर ये काम कब तक चलेगा? भाई देखो, इसका आंसर है सिंपल, मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है, साथ में ट्रेडिंग भी चल रही है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बैक टेस्ट कर सकूँ। जितना टाइम मिलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ। मे बी इस वीक, इस मेरा टारगेट है इस मंथ तक मुझे बैक टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर में मैं स्टार्ट करूँगा फॉरवर्ड टेस्टिंग। अब व्हाट इज़ फॉरवर्ड टेस्टिंग, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना यार। ठीक है, ये करेंगे अक्टूबर में, फिर मैं नवंबर में आपको ये प्रोवाइड करूँगा। ओके, कि कैसे फिल्ट्रेशन किया मैंने, क्या किया, कहाँ पे किया, क्योंकि जब तक मेरे पास रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे मैं आपको क्यों बताऊँ। ठीक है, मेरे पास वो काम धंधा नहीं है यार कि किसी की जॉब है, किसी की मेहनत की कमाई पैसे है, वो फालतू वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो मेरा बस वही पॉइंट है कि पहले मैं खुद एक बार बैक टेस्टिंग कंप्लीट कर लूँ, उसका रिजल्ट मैं आपको मंथ एंड में शेयर कर दूंगा। अक्टूबर में मैं आपको बताऊंगा फॉरवर्ड टेस्ट करके। ठीक है, फिर नवंबर में हम फुल ऑन इस पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं इंडेक्स के भरोसे नहीं बैठ सकता, और दिन पर दिन इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही पहले कम से कम मेरे महीने में 10 बार ट्रेडिंग चलती थी, 10 बार चलता था मेरा ट्रेड। ठीक है, और अभी क्या हुआ है, 10 दिन तो छोड़ो, अभी तक मार्केट ने सिर्फ मेरे को इस महीने में सिर्फ 4 दिन ट्रेड दिया है। 4 दिन प्रॉफिट में है, बट बहुत कम नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठ सकता, कुछ एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है गाइस, सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है। तब तक कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।